नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जगदानंद ने जब से बयान दिया है, एक खास धर्म विशेष पर टिप्पणी की है, तब से ये मामला बिहार में भी तूल पकड़ने लगा है। आपको पता होगा, स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जिस तरीके से सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया था, उसके बाद पूरे देश में भाजपा को और जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, उनको एक मौका मिल गया था जिससे इंडिया अलायंस पर हमला कर सकें। हालांकि बिहार में लालू यादव लगातार विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन कर रहे हैं, खबर आ रही है कि देवघर भी जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, जो कि सवर्ण जाति से आते हैं, राजपूत समाज से हैं, उन्होंने टीका पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी वजह से कल से उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। जगदानंद सिंह ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीका लगाने वाले लोगों की मानसिकता फिर देश में गुलाम करने वाले लोगों से जोड़ दी थी। इससे बिहार में पूरा उबाल मचा हुआ राजनीति में, और ऐसी परिस्थिति में जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार हमला कर रहे हैं जगदानंद सिंह पर, जगदानंद सिंह की नाराजगी भी नजर आई इस पर। अब आरएलजेडी की तरफ से उनके प्रवक्ता राहुल कुमार ने हमला करते हुए जगदानंद की दुखती रग पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसे भी राजनीति में वो हाशिए पर है, ऐसे में माहौल बनाए रखने के लिए और खुद को राजनीति में प्रासंगिक रखने के लिए वो इस हद तक गिर जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल कुमार। जगदानंद जी अपने बयान से हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं। बिहार की राजनीति से कहीं न कहीं वो बाहर होते जा रहे हैं। इस दबाव में अक्सर वो इस तरह का कार्ड खेलते हैं ताकि चर्चा में वो आ सके। और जिस तरह से मीडिया पर वो कल भड़के हैं, वो भी कहीं न कहीं उनकी हताशा को दिखाता है। इस देश की राजनीति को अलग रखें। इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। लाखों लोग जेल गए, लाखों लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा और देश किन परिस्थितियों में गुलाम हुआ। लेकिन एक बात तय है कि इस देश को आज़ाद कराने में ब्राह्मणों ने, सवर्ण जातियों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, दलितों ने, महादलितों ने, मुसलमानों ने, महिलाओं ने, सब लोगों ने जातिगत भेदभाव को भुला करके इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। चौरी चौरा का कांड, जिसमें तमाम पिछड़े और दलितों ने अपनी कुर्बानियां दी। गांधी जी के करोड़ों फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने शांतिपूर्वक इस देश को आज़ाद कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। भगत सिंह को चाहने वाले लाखों में थे, सुभाष चंद्र बोस को चाहने वाले लाखों लोगों में थे। लेकिन जिस तरह से आरजेडी जातिगत तरीके से लोगों को बांटना चाहती है, ये बिहार की जनता, इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जगदानंद जी, आप चाहें बिहार को या इस देश को वर्ण के आधार पर जिस तरह से आप बांटने का प्रयास करें, इस देश के अंदर एनडीए सरकार के नेतृत्व में धार्मिक तौर पर, जातिगत तौर पर एक सौहार्द की स्थिति बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। देश के हर हिस्से में विकास की धारा पहुंची है। आपके पास लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए आप ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि समाज के अंदर विध्वंस की बात हो सके। आप जिस पार्टी से आते हैं, आपके नेता माननीय लालू जी बिहार की गद्दी पर बैठे, मंडल कमीशन का दौर था, उन्होंने तमाम अति पिछड़े, पिछड़ों और दलितों की भागीदारी से सरकार बनाने का काम किया। लेकिन महज 2-3 साल के अंदर बिहार में तमाम पिछड़े दलितों को हाशिए पर छोड़ने का काम किया और माई समीकरण बनाने का काम किया। यह माई समीकरण पिछड़ों के अधिकारों पर हमला करने वाला राजनीति था। यही आपकी उपलब्धि है। बिहार के अंदर विकास का कोई भी काम लालू जी के दौर में नहीं हुआ, सिर्फ अपराध चरम पर था और राजनीति में सामाजिक भेदभाव का एक नई तस्वीर आपके राजनीति में लिखी गई। ये तमाम दौर को भले आप चाहते हो कि हम दूसरी राजनीति करके भुला दें, लेकिन बिहार की जनता आपके जंगल राज को देख चुका है और हाल के दिनों में पार्ट 2 उसका देखा जा रहा है। जब लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी इस सरकार में जब से आए हैं, बिहार के अंदर हर गांव-गांव से क्राइम की खबरें बढ़ गई है। बैंक लूट का काम हो रहा है, कारोबारियों को लूटा जा रहा, अपहरण हो रहा है। आप तमाम एजेंडों को भुला करके, बिहार को हाशिए पर छोड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू जी की जो जुगलबंदी हुई है इस बिहार के लिए, ये सर्वनाश कर रहा है बिहार का। और ये सर्वनाश आर्थिक विकास पर हमला है, सामाजिक सौहार्द पर हमला है, धार्मिक सौहार्द पर हमला है। निश्चित तौर पर आप अभी भी बिहार का मैंडेट आपको नहीं मिला था, लेकिन आपने मैंडेट को हड़पा है। उस हड़पे हुए मैंडेट को भी
कम से कम बिहार की सेवा में लगाइए। नीतीश कुमार जी और लालू जी से मैं आग्रह करूंगा कि दिल्ली की राजनीति के चक्कर में बिहार के लोगों को अधर में न छोड़ें। जिस तरह से अपराध बढ़ा है, निवेश आना बंद हो गया है बिहार के अंदर, ये बिहार के 50% जो युवा वर्ग है, जिसकी आबादी 25% से कम है, उस युवा के आप आकांक्षाओं पर इस तरह से जातिगत मामलों में बिहार को उलझा करके हमले ना करें। बिहार या देश जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ, आज देश उससे आगे बढ़ चुका है। सब लोगों ने उसमें योगदान दिया, सब लोगों ने कुर्बानियां दी। उन कुर्बानियों का अपमान करने का काम आरजेडी ना करे, नहीं तो बिहार की जनता आने वाले दिनों में कड़ा सबक सिखाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।